कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान श्यामल रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो इस प्रकार नभग की कथा कल हमने सुनी। आज जो है अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन नंदीश्वर कहते हैं। सनत कुमार सुनो, ये वो अवतार है जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात है कि संपूर्ण देवताओं और विश्वपति को लेकर भगवान शिव दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर चल पड़े। तो बृहस्पति को साथ लेकर भगवान शिव दर्शन करने को लिए कैलाश शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभ आगमन की बात सुनकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप आते समय देखा एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीचों बीच खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसलिए वो जान नहीं सके कि ये भगवान शंकर है, यानी ये भी सूत्र है। घमंड जिसको हो जाता है फिर उसको दिखना बंद हो जाता है कौन क्या है, तो वो जान नहीं सकता। फिर उसके ज्ञान अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है उसके आंखों पर। और उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो और नग्न अवस्था में कहां से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है? देर न करो, मैं इस समय देवताओं और गुरु जी के साथ भगवान शंकर के दर्शन करने जा रहा हूं, रास्ते से दूर हटो। परंतु त्रिलोकीनाथ शिव कौतुक करने वाले थे, तमाशा करने वाले थे, लीला करने वाले थे, कुछ नहीं बोले। इंद्र ने गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के जटाधारी शिव को फटकारा, पर मूर्ख दुर्मते, तुम बार बार पूछने पर उत्तर नहीं देता, अब मैं तेरे को मेरे वज्र से मारता हूं। वज्र प्राप्त करके इंद्र को बहुत घमंड हो गया, वज्र दे जिसको वज्र मार, कोई बचेगा तो है ही नहीं। छोटी छोटी बातों पर ही वज्र, बालक हनुमान के ऊपर भी तो वज्र चलाया था इंद्र ने। ऐसा कहकर इंद्र ने उसे मार डालने के लिए वज्र उठाया, परंतु भगवान शंकर ने उसके वज्र का स्तंभन कर दिया, वही रह गया, हाथ ही जाम हो गया। उसकी बांह अकड़ गई। अब वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जला देता हो। अब इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति चलने लगे। क्रोध आ गया और तो कुछ बस चला नहीं, हाथ तो वहीं महीने का जड़ हो गया, वो स्तंभित कर दिया। बृहस्पति तत्काल समझ गए कि ये भगवान हर हैं, फिर वो हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। तो प्रसाद इंद्र को भी उनके चरणों में गिरा दिया और कहा, दीनानाथ महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार करें, हम दोनों पर क्रोध न करें और शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। तब भगवान शंकर ने हंसते हुए अपने नेत्र के रोषवश बाहर निकली अग्नि को बोला, ये मेरे तीसरे नेत्र से जो अग्नि निकली ये अब
वापस तो जा नहीं सकती अंदर। जिस तरह सांप अपने केचुली को छोड़ देता है तो केचुली दोबारा धारण नहीं कर सकता, इस तरह ये अग्नि दोबारा तो धारण होती नहीं। तो बृहस्पति बोले भगवान इसको कहीं और डाल दीजिए। रुद्र ने कहा देवगुरु अब मैं आपको बहुत उत्तम वर देता हूं और इंद्र को जीवन दाने देने के कारण आज से तुम्हारा नाम जीव भी होगा। बृहस्पति का दूसरा नाम जीव। रिद्धि भारद्वाज जी हर हर महादेव। मेरे माथे के बीचवाए नेत्र से जो आग प्रकट हुई है इसे देवता नहीं सह सकते, अतः मैं इसको दूर छोड़ूंगा ताकि ये इंद्र को पीड़ा न दे। ऐसा कह करके भगवान ने उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर के और खारे समुद्र में फेंक दिया। और वहां पर फेंक के जाते ही वह शिव का तेज तत्काल एक बालक के रूप में बदल गया, जो कि सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिंधु यानी समुद्र, पुत्र समुद्र का पुत्र, क्योंकि पानी में पैदा हुआ वो तो उसका पिता हो गया वो, तो उसका नाम था जलंधर, क्योंकि जल में पैदा हुआ। तो ये इस प्रकार के अंदर इस प्रकार जो है भगवान शिव का दर्शन करके इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हें परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन कर दिया है। अब शंभु के नारी संदेह भंजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो। उन्होंने अपने भक्त पर दया करने के लिए किया था। बोला विदर्भ देश में सत्रथ नाम के एक राजा थे जो धर्म का पालन करते हुए पृथ्वी धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते थे। कुंडलीधारी जी हर हर महादेव। और काफी समय उसका धर्मपूर्वक पालन करते हुए बीत गया। एक समय सालव देश के राजाओं ने उसकी राजधानी पर चारों ओर से घेर के आक्रमण कर दिया। सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, परंतु सारी सेना समाप्त हो गई। अंत में राजा भी सत्यरथ भी मारे गए सालों के हाथों से। उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी रात के समय अपने नगर से बाहर निकल आई किसी तरह छुप छुपा करके। वे गर्भवती थी, अतः भगवान शंकर के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई सतपालवती हर हर महादेव चिंतन करती हुई धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर तक चली गई। सवेरे होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा, तालाब। बहुत रास्ता तय कर चुकी थी इतने में वो रात रात में सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई और भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया। हर 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 महादेव। वो जो सभी लक्षणों से संपन्न था, देवयश यानी सौभाग्य से उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर की अचानक प्यास लगी। पानी पीने के लिए सरोवर में उतरी थी कि इतने में ही एक बड़े भारी ग्राह मगरमच्छ ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। अब बालक पैदा होते ही माता और पिता दोनों से हीन हो गया। पिता तो मार दिया युद्ध में और ये यहाँ आगे इसको मगरमच्छ खा गया। अब उस शिशु की रक्षा करने के लिए भगवान माहेश्वर वहां पर आ गए, प्रकट हो गए और उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात आकर वहां पर आ गई। उनकी माया से, उनकी इच्छा से वो विधवा थी और उसने अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए उस तट पर आ गई। अनाथ शिशु को देख करके उसने देखा कि इस बालक को देख करके ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ।
बोला हो बड़े आश्चर्य की बात है कि नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, ना यहाँ इसकी माँ है ना कोई पिता दिखाई दे रहे हैं, न जाने किसका पुत्र है। इसे देख करके मेरे हृदय में दया क्यों आ गई है और मैं इसको अपने औरस पुत्र की यानी जन्म दे गर्भ से जन्म दे उसको औरस पुत्र बोलते हैं, इसकी तरह इसकी पालना पोषण करना चाहती हूँ। और तो ना तो मुझे इसके कुल का पता ना इसके माता किसी का पता, वंश का पता नहीं, कुछ पता नहीं, इसलिए इसको छूने का मेरा साहस नहीं बनता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी तो भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की, एक सन्यासी का रूप धारण करके और संदेह में पड़ी हुई ब्राह्मणी को आश्कर कहा, ब्राह्मणी अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान न दो, यह बालक परम पवित्र है, तुम इसे अपना पुत्र ही समझो और इसका पालन पोषण करो। हर हर महादेव। बोला महाराज मैं करूंगी, परंतु ये किसका पुत्र है, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं इस समय आप, और ये बालक यहाँ कैसे आया है, ऐसा इसका क्या कर्म दोष हो गया कि इसका कोई नहीं है आगे पीछे। शिव ने कहा ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भगत विद्रभराज सत्यरथ का पुत्र है, सत्यरथ युद्ध में मारा गया और इसकी माँ इस तरह बता दिया भाई ग्राह खा गया। ब्राह्मण ने पूछा भिक्षुदेव क्या कारण है कि इसके माता और पिता इस तरह मारे गए और ये जन्म से ही अनाथ और बंधु भाई कुछ भी नहीं इसके, और फिर मेरा अपना पुत्र भी बहुत दरिद्र है भिक्षु के, मेरे साथ इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा, दो हो गए, एक बार मैं आप ही गरीब हूं। भिक्षु बोलिए शिव ने कहा ए ब्राह्मणी, इस राजकुमार के पिता पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे, इससे पहले पिछले जन्म में वो धर्म के ज्ञाता थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर की पूजन कर रहे थे और उस समय नगर में सब चारों ओर बड़ा शोर मच गया। उसको शब्द को सुनकर राजा ने पूजा बीच में छोड़ दी और बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़े उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था, उसी का कोई सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। तो ये विद्रोह कर रहा है, मेरे ही नीचे सामंत है। शिव पूजा को नियम बिना समाप्त किए छोड़कर रात को भोजन भी कर लिया। इस प्रकार राजकुमार प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किया बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विद्रभराज हुआ और शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसका सुख भोग के बीच में ही मार डाला। हर हर महादेव। और ये तो इसके पिता का कारण हुआ, अब इसकी माता क्यों मारेगी वो सुनो। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सोच को मार डाला था। इस महान पाप के कारण वो भी इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। अब ये देखिए, ये सूत्र है, समझने की बातें हम करते हैं, फलाना ये हो गया बेटा है, फलाना है, ये कर्जे हैं, सब कर्जे हैं, कोई लेना देना नहीं है, कर्जे पूरे करते हैं। ब्राह्मणी तुम्हारा यह पुत्र पूर्व जन्म में उत्तर ब्राह्मण था, इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं। इस बालक का इसलिए ये फल मिला। दान लेता ही लेता रहा, बढ़ता कुछ नहीं है। दान लेके नियम ये है कि उस दान को अपने घर नहीं रखो, अपना पेट मत पालो उस दान से, उस दान से आगे उसको दान करो। अपने तो पेट भरना है, वो तो मेहनत की कमाई करके भरो। दान का नियम ये है।
ब्राह्मण को दान लेना चाहिए, दान देना चाहिए। हाँ, तो बोला इसने यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ है, इसलिए तेरे पास गरीब के पास आया ये। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक जनेऊ संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करेंगे तो भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। हर हर महादेव। बोला तेरा पुत्र तो इसलिए गरीब पैदा हुआ कि इसने पूर्व जन्म में था तो ये ब्राह्मण पूर्व जन्म में भी, और बोला इसने दान पुण्य लेता रख रहा नहीं। और राजा का इसलिए हुआ कि उसका बाप जो है वो शिव की भक्ति बीच में छोड़ दी और माता ने अपनी सोत को मार दिया था। तो इसकी तो माता पिता दोनों इसलिए मरे और ये गरीबी इसलिए पैदा हुआ। तो दोनों इसलिए गरीबी में पैदा हुए हैं। बोला तेरे दोनों पुत्र संदीप भारद्वाज जी, हर हर महादेव। इस प्रकार भगवान शिव ने उन्हें साक्षात अपने दर्शन करवाए और ब्राह्मण ने साक्षात भगवान को प्रणाम किया और स्तुति की। भगवान अंतर ध्यान हो गए। उनके जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर वो अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्रा नाम के सुंदर गांव में उसने घर बना रखा था। वह अपने अन्न से, उत्तम अन्न से उन दोनों का पालन पोषण करने लगी। ब्राह्मणों ने यथासमय उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए और सांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम प्राण होकर दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन जो ब्राह्मण कुमार था वो उस राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों को उसी घर में 1 वर्ष और व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहां अचानक एक गंधर्व कन्या आ गई और उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। राजा वाले लड़के को गंधर्व कन्या दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कंटक राज्य भोगने लगे और जिस ब्राह्मण पत्नी ने अपने पहले पुत्र की भांति उसके पालन पोषण किया था वो राजमाता बन गई। और वह ब्राह्मण कुमार जो उसका भाई हुआ उसका नाम हुआ धर्मगुप्त। इस प्रकार भगवान की आराधना करके धर्मगुप्त अपनी राजा का नाम धर्मगुप्त हुआ। तो धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ राज्य करने लगा। ये मैंने तो शिव के भिक्षुवर्य अवतार का वर्णन किया है जो चारों पुरुषार्थों को सुख देने वाला है। नंदीश्वर कहते हैं संत कुमार जी, अब मैं सुरेश्वर अवतार का वर्णन करूंगा जिन्होंने धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु का हित साधन किया था। उपमन्यु वास्तव में व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में वो मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। ये देखिए, ये कहते हैं जन्म पिछला जन्म है कि नहीं, पुनर्जन्म है कि नहीं। अब ये देखिए, पिछले जन्म में सिद्धि प्राप्त कर ली थी तो पिछले जन्म की कमाई यूं आगे आ जाती है। अगले जन्म में सिद्धि वो कहीं खत्म नहीं होती। फिर अगले जन्म कई जन्म से सिद्ध पैदा होते हैं, कई जन्म से जैसे वो भिखारी पैदा होते हैं। ये पूर्व जन्म के संस्कार है तो सिद्धि उसको अगले जन्म में नहीं हुआ, सिद्ध पैदा हुआ वो। उन्होंने पूर्व जन्म में सिद्धि प्राप्त कर ली थी और वर्तमान जन्म में वो मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए। वे बालक अवस्था से ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे और देववश बड़े गरीब थे, दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए माता से बार बार दूध मांगने लगे। तपस्वी माता ने घर के भीतर जाकर एक उपाय किया। उसने ऊंच मिट्टी से लाए हुए कुछ बीजों को सिल पर पीसा और पानी घोल करके कृत्रिम दूध तैयार कर लिया। फिर बेटे को पुचकार के बाद दूध पीने को दिया। माता को के द्वारा दिए हुए नकली दूध पीकर बालक बोला ये दूध नहीं है।
फिर रोने लगा। माँ को बड़ा दुख हुआ और बोली, बेटा हम लोग सदा वन में रहते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है? शिव की कृपा के बिना दूध कहीं मिलता नहीं। वत्स पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया वही वर्तमान जन्म में मिलता है। हर हर महादेव। तो ये देखिए, ये भी एक सूत्र है कि पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया वही वर्तमान जन्म में। अब जो हम कर रहे हैं यानी कि हमारा ये अगले जन्म के लिए तो ये पूर्व जन्म ही है। तो हम जो कर्म कर रहे हैं, अपने पेट के लिए कर्म कर रहे हैं, उसका क्या फल मिलेगा बताओ? वो तो अपने पेट के लिए हम कर फल भोग ही रहे हैं। जो भगवान के निमित्त फल कर्म करेंगे वही कर्म है, वही प्रारब्ध बनेगा। भगवान के निमित्त नहीं किया तो पाप कर्म करें, वो प्रारब्ध बन गया। और भगवान के निमित्त किया है वो ये वर्तमान जन्म में मिल जाएगा। भगवान की पूजा करोड़ी है, भगवान के अच्छा किया हुआ तो भगवान हमें इस जन्म में देगा, अगले जन्म में। ऐसा सोचकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। भाई चलो पीछे तो क्या किया नहीं किया, अब करते हैं तपस्या। हिमालय पर्वत पर जा करके वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिव का आह्वान किया और जंगल के पत्र पुष्प आदि लेकर भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के द्वारा भगवान सांब शिव की पूजा करने लगे। हर हर महादेव। माता पार्वती और शिव का पूजन ध्यान करके उनकी पूजा के लिए वे पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग जप किया करते थे। भारी बड़े काफी समय तक भारी तपस्या की। तीनों लोकों की तपस्या में प्राणियों से त्रिभुवन संतप्त हो गया। तब देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पर ठहरे। उस समय शिव ने देवराज इंद्र का, पार्वती जी ने शची का और नंदी ने ऐरावत हाथी का रूप धारण करके और शिव के गणों ने देवताओं का रूप धारण कर लिया और निकट आकर के उपमन्यु को वर मांगने को कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने को इंद्र बताकर जब उन्होंने शिव की निंदा की तब उस बालक ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। बोला मैं नहीं लेता, देने तो मेरे को शिव भक्ति दो। वो शिव की ही निंदा करने लगे इंद्र बन करके। वो तो परीक्षा ले रहे हैं ना, तो बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इतना हुआ कि वो इंद्र को मार करके खुद भी मरने के लिए तैयार हो गया। और उन्होंने अघोरास्त्र चलाया जिससे नंदी ने पकड़ लिया। फिर अपने को जलाने के लिए अग्नि धारण की, उसे शिव जी ने शांत कर दिया। फिर वे सबसे सब यथार्थ रूप में प्रकट हो गए। भगवान शंकर के रूप में, पार्वती के रूप में, नंदी के रूप में और गण सारे गणों के रूप में, देवता का रूप छोड़ के। और शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उसका मस्त सुनकर कहा, वत्स मैं तुम्हारा पिता और ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज से तुम्हें सनातन कुमारत्व प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के हजारों समुद्र देता हूँ। भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों के समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ रहेंगे और मैं तुम्हें अपने गणों का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान ने उपमन्यु को बहुत से वर दिए। पाशुपत ज्ञान वर्त योग का उपदेश किया, प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित कर दिया। पार्वती ने भी को सौंपते हुए कहा कि यह तुम्हारा बेटा है। पार्वती ने बड़े प्यार से उसके मस्तक पर अपना हाथ रख करके अक्षय कुमार पद प्रदान कर दिया और शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडीभूत नासी साकार क्षीर सागर प्रस्तुत कर दिया। साथ ही योग संबंधी अक्षय ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की और उसके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान करके और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए
और माता से आकर के उसने सारी बात बताई। माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उपमन्यु और उसके सारे परिवार के लोग सुखी हो गए। इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया है। बोलो सुरेश्वर महादेव की जय। भगत सतीश कुमार घोड़ेला जी, हर हर महादेव। बुद्धिमान संत कुमार जी, अब तुम भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। बोला जब दुर्योधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया, नाम तो उसका सुयोधन था परंतु वो काम गलत थे इसलिए दुर्योधन बोलते हैं उसको। बोला जब सुयोधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ द्वैतवन में चले आए। वहीं वे पांडव सूर्य द्वारा दी गई बटलोई, बटलोई क्या होती है, देगची, आश्रय लेकर के सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। अब वो ऐसी अक्षय बटलोई थी कि उसमें कितने लोगों को भोजन करवा दो, और भोजन करवाने के बाद साफ करने के बाद उसमें कुछ बचता नहीं था, और नहीं तो उसमें से वो खत्म ही नहीं होता था। मोनू शर्मा जी, हर हर महादेव। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी है और शुरू में ध्यान नहीं रहा। मैं सब कथा सुनने वालों को भगवान कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान महादेव और कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है, राम कोई अलग नहीं है, कोई विष्णु अलग नहीं, कोई ब्रह्मा अलग नहीं, सारे एक ही हैं। देव देवियाँ रूप उसी का देश काल अनुसार से ही तो सभी एक हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण की आज जन्म की तिथि है। ये सबके लिए मंगलमय हो आने वाला समय, ये तिथि सबके लिए मंगलमय हो, सुखदायी हो, सब दीर्घायु हो, सब स्वस्थ रहें, फले फूले धन धान्य से संपन्न हो, उज्जवल भविष्य हो, सबका ऐसी कामना करता हूँ। तो बोला प्रियवर उसी सुयोधन ने आदि पूर्वक मुनि दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों का निकट जाने के लिए प्रेरित किया। बोला दुर्वासा को भेज दिया वहां भाई जा, और बोला उसकी परीक्षा ले, और उनको दुर्वासा श्राप देने में बड़े मशहूर है, उनका विनाश हो जाएगा। दुर्वासा क्रोध में आ गया, उनका नाश कर देगा। वनवास तो दिला दिया उसको छल से, वहां पर भी उनका नाश हो गया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पर जा पहुंचे और पांडवों से अपने मन माफिक भोजन की का याचना करी कि बता वहां कौन से खीर सुहाड़ी पापड़ पड़ी, क्योंकि परीक्षा लेनी थी। तब सभी पांडवों की स्वीकार प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान के लिए भेज दिया। मुनीश्वर इधर पांडव संकट में पड़ गए और मन ही मन अपना प्राण त्यागने का विचार करने लगे। बोला मर जाओ, नहीं तो श्राप दे के जलाओ, बुरी तरह मारेगा, पता नहीं कि पहले मर जाओ। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। बोलो भगवान कृष्ण चंद्र की जय। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का भी नाम आ गया कथा में, शिव पुराण में। ये कोई संयोग मात्र नहीं है। हर हर महादेव, ये प्रभु की कृपा है। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, वे तत्काल ही वहां पहुंचे और साग के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को भूख को वहीं शांत कर दिया। इतना शांत कर दिया कि पेट फाटने लग गया। फिर महर्षि दुर्वासा वहां अपने शिष्यों को तृप्त होया जान करके वहां से चलते बने। इसी तरह भगवान इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडव संकट से मुक्त हुए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने आकर उन्हें शंकर के समरा आराधन का आदेश देते हुए, शिव जी संपूर्ण दुखों को नाश करने वाले हैं, इसलिए भगवान शंकर की पूजा करो।
हे अर्जुन, पहले दृढ़ता पूर्वक आप शक्र विद्या का जप करो। शक्र इंद्र को बोलते हैं क्योंकि इंद्र के पुत्र हैं अर्जुन। और बोला फिर इंद्र पहले तुम्हारी परीक्षा लेंगे, फिर संतुष्ट हो जाएंगे। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी, हर हर महादेव। और वो प्रसन्न होने पर सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे। फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र तुम्हें प्रदान कर देंगे अर्जुन। इस प्रकार ऐसा कह करके व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शुक्र विद्या का उपदेश देने के लिए उद्यत हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके उस विद्या को ग्रहण कर लिया और उदार बुद्धि मुनिवर व्यास ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान उनको बतला दिया। कथा समापत होते है सुनो वीर हनुमान, शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हर हर महादेव।